Hello, friend. Today we are going to learn about the Chandrayaan-3 mission. That is a proud moment for India. You, आप सभी जानते हो कि 14 तारीख को आज इंडिया का चंद्रयान मिशन लॉन्च होने वाला है और ये ग्रेट सक्सेस होगा अगर इंडिया पहुंचने में सफल हुआ. इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. सो इसलिए टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एवरी पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स. सो स्टार्ट करते हैं बच्चों. सो सो हम आज टुडे पढ़ेंगे व्हाट्स व्हाट्स इन टुडेज आर्टिकल. टुडे इज व्हाई इन न्यूज़. व्हाट इज द रीजन इट इज इन न्यूज़. आप लोग जानते हो कि क्यों न्यूज़ में है ये. ओके. देन अबाउट द चंद्रयान 3 मिशन. ओके. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ओके. Then comparing Chandrayaan-2 and 3 missions and major changes in mission. Reasons for the failure of Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3 payloads and achievements for India. South Pole exploration by ISRO. No spacecraft ever landed near the lunar pole. Why? Reason. Okay. Benefits of exploring lunar South Pole. Okay. So start करते हैं. Why is in news. Okay. So India's third mission to moon Chandrayaan-3 will take off on 14th July 2023. ये आज आपका लॉन्च होगा 14th जुलाई 2023. ओके. चंद्रयान 3 मिशन. ओके. सो चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था हमारा इंडिया का, तो ये जाएगा इस वाले पेलोड में GSLV Mark 3. GSLV Mark 3. ये है LBM M3. ये इसका व्हीकल है, इसका नेम है. चंद्रयान 3 मिशन से लॉन्च होगा और मिशन एम्स टू अचीव व्हाट इट्स predecessor Chandrayaan-2 could not land softly on the lunar surface and explore it with a rover. Okay. Chandrayaan-2 मिशन फेल हो गया था क्योंकि जो लैंडर एंड रोवर था वो कुछ समस्या की वजह से, जिसका लैंडर का नाम था विक्रम. लैंडर्स नेम इज विक्रम एंड सो ये सॉफ्टली लैंड नहीं हो पाया था कुछ ग्लिच की वजह से. और देखिए यहाँ पे ये इसमें दिया हुआ है इसरो एंड हैज़ अ spectacular pedigree of completing 6 consecutive successful mission. ये इसके बारे में दिया हुआ है, ये व्हीकल के बारे में. और fourth operation flight of LBM-3 aims to launch the Chandrayaan-3 spacecraft to geo transfer orbit. Okay, geo transfer orbit में ये चंद्रयान 3 जो इसका ये यहाँ पे कंपोनेंट है, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और वहाँ से ये चंद्रमा की तरफ वो होगा. So LBM-3 has proved its versatility to undertake most complex missions like injecting multiple satellites. Okay, injecting multiple satellite mission planning to ensure safe relative distance among separated satellites through reorientation and velocity addition maneuvers. Okay. सो ये सैटेलाइट काफ़ी यूजफुल रहा है और ये फोर्थ मिशन है इसका. मल्टी ऑर्बिट में ये करता है लियो, मियो एंड जियो एंड एग्जीक्यूट्स इंटरप्लैनेटरी मिशन, जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन अभी लॉन्च हो रहा है. इंडियाज लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल ferrying इंडिया एंड इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट. ओके, ये हैवीएस्ट है, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सैटेलाइट है. इसे फैट बॉय भी कहते हैं, फैट बॉय.
LBM-3 M4 will be launched from the second launch pad. सेकेंड लॉन्च पैड से ये लॉन्च होगा, LDSC एंड SAR। ओके, ये इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दिए है, ये कोई ज़रूरी नहीं है इसका। हाइट दिया है, हाइट देख लेना, ऐसे आता नहीं है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। अबाउट द चंद्रयान 3 मिशन। ओके, so Chandrayaan-3 mission is a planned third lunar exploration mission by the ISRO to demonstrate end-to-end capability in safe landing through the lander Vikram after Vikram Sarabhai, the father of the Indian Space Research Program. Okay, तो विक्रम किस नाम से रखा गया है लैंडर का नाम? विक्रम साराभाई के नाम से। ओके, तो ये डेमोस्ट्रेट करेगा इंडिया की कैपेबिलिटी को, सेफ लैंडिंग की कैपेसिटी को। ओके, रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान, प्रज्ञान रोवर ऑन द लूनर सरफेस, वो इसको एक्सप्लोर करेगा मून के सरफेस को, साउथ पोल में इसको छोड़ा जाएगा। अनलाइक चंद्रयान 2 इट विल नॉट हैव एन ऑर्बिटर, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रयान सेकेंड में लॉन्च कर दिया गया था। ओके, तो वो अभी भी वर्किंग कर रहा है, इसलिए दैट इज द रीजन व्हाई द ऑर्बिटर इज नॉट इंक्लूडेड इन Chandrayaan-3 mission. Okay, its propulsion module will behave like a communication relay satellite. Okay, so Chandrayaan-3 interplanetary mission has three major modules: the propulsion module, lander module, and rover. Okay, Chandrayaan-3 इंटरप्लानिटरी 3 मॉड्यूल हैं इसमें, इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है एंड रोवर है। ओके, इसरो प्लान्स टू लॉन्च द थर्ड मून मिशन इन मिड जुलाई aboard an LBM-3 formerly GSLV Mark 3 rocket from Sriharikota, पर वो सस्पेंड हो गया था बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडमिक, तो अब किया जा रहा है इसको लॉन्च। तो हिस्टोरिकली देखते हैं कि इंडिया के मिशन को, द प्रोजेक्ट बिगन इन 2017, 2007 में इसको शुरू किया गया था इसके मिशन को, और विद एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियाज स्पेस एजेंसी इसरो एंड रशियाज रॉस्कोमोस, इन दोनों की पार्टनरशिप के साथ शुरू किया गया था म्यूचुअल कॉपरेशन में। ओके, हाउएवर द मिशन वाज पोस्टपोन्ड इन जनवरी 2013, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, रीशेड्यूल किया था इंडिया के द्वारा, ऐसे रशिया वॉज अनेबल टू डेवलप द लैंडर ऑन टाइम, रशिया लैंडर को डेवलप टाइम से नहीं कर पाया था, इसलिए अब लेटर आफ्टर रशियाज विड्रॉल इंडिया डिसाइडेड टू डेवलप द लूनर मिशन इंडिपेंडेंटली। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो खुद ही डेवलप करेगा इसको। तो फाइनली ऑन 22 जुलाई 2019 GSLV Mark 3 M1, तो पहला मिशन था इसका, ऑन इट्स फर्स्ट ऑपरेशन फ्लाइट सक्सेसफुली लॉन्च Chandrayaan-2 मिशन। ओके, इसने लॉन्च कर दिया था चंद्रयान मिशन को, तो पर गलती वहाँ पे हुई थी कि जब इसको लैंड करने पे हुआ था, अब कि जब लैंड हुआ था तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हुआ था और उस पर साउथ पोल पे क्रैश हो गया था। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, वन सक्सेसफुल, India will become the fourth country to soft land a spacecraft on Moon after the USSR, USA, and China. Chandrayaan-2 will make a landing at a site where no would make a land. It intended to land, okay, in landing at a site where no early mission has gone, near the south pole of the Moon. Okay, साउथ पोल में इसको करना था, उतरना था, पर ये ग्लिच की वजह से ये नहीं हो पाया था सक्सेसफुल, और ये एक बहुत ही ड्रास्टिक मूवमेंट था फॉर द इसरो एंड ऑल्सो द पीपल ऑफ इंडिया। सो Chandrayaan-2 मिशन is a natural sequel to Chandrayaan-1, an orbital mission launched in October 2008। Chandrayaan-1 को अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। Chandrayaan-1 इसरोज फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी मिशन टू मून। ओके, ये पहला मिशन था इसरो का 2008 में, 7 में इसको वो किया गया था, प्रपोज किया गया था, और इसके लॉन्च करने की प्रिपरेशन हो रही थी, और 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। वॉज डिजाइन टू जस्ट ऑर्बिट द मून।
एंड मेक ऑब्जर्वेशन विद इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड। इसका काम क्या था? इसका काम था कि सिर्फ मून को ऑर्बिट करना है एंड ऑब्जर्वेशन करना है। ये इंस्ट्रूमेंट है उसमें। Chandrayaan-1 operated for 312 days as opposed to the intended 2 years, but the mission achieved 95% of its planned objectives. Okay, so 312 दिन इसने काम किया था, पर इसका टाइम पीरियड था 2 साल, पर इसने 95% ऑफ अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर लिया था। सो की फाइंडिंग्स थी चंद्रयान 1 की। इसकी की फाइंडिंग थी, इसने बाटर पेरेंट को बाटर की पेरेंट को इसने इसने फाइंड आउट किया था, प्रेजेंस ऑफ बाटर ऑन द लूनर सरफेस, और एविडेंस ऑफ लूनर केव्स का पता लगाया था फॉर्म्ड बाय द एंसेंट लूनर लावा फ्लो। ओके, पास्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी वर फाउंड ऑन द लूनर सरफेस। टेक्टोनिक एक्टिविटीज को भी फाइंड आउट किया था इसने। फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स डिस्कवर किए थे, जिससे पता लगा था कि ये पास्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से और मेटेओराइट इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे हुए होंगे। तो फर्स्ट मिशन में इंडिया ने H2O यानी कि वाटर का पता लगाया था और हाइड्रोक्सिल OH का पता लगाया था लूनर सरफेस पे। और ये फाइंड आउट किया था कि अबेंडेंस में है ये वाटर टवर्ड्स द पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा है पाया गया है। एनहेंस अबेंडेंस टवर्ड्स द पोलर रीजन। इट फर्दर फाउंड आइस इन द नॉर्थ पोल रीजन ऑफ द मून। ओके, आइस का फाइंड किया था इसमें नॉर्थ पोल में। अब चंद्रयान 2 डिज़ाइन एंड मिशन प्रोफाइल। Chandrayaan-2 was an integrated 3-in-1 spacecraft of around 3,877 kilogram, comprising of an orbiter of the moon, Vikram, orbiter था विक्रम साराभाई के नाम से, the lander प्रज्ञान। विक्रम लैंडर था एंड प्रज्ञान था रोवर। ओके, so all equipped scientific equipments to study the moon. ओके, सो ये इसका वेट था जब छोड़ा गया था ये चंद्रयान 2 मिशन, इसका वेट था 3,877 किलोग्राम और 3-in-1 स्पेसक्राफ्ट था। इसमें विक्रम था जो लैंडर था, प्रज्ञान था वो था रोवर। ओके, तो लैंडर का काम था कि वो जहाँ पे लैंड होगा वहीं पे ही रिमेन स्टेशनरी आफ्टर टचिंग डाउन, मेनली स्टडी द मून्स एटमॉस्फेयर। इसका काम था एटमॉस्फेयर का स्टडी करना। इट ऑल्सो लुक आउट फॉर सिस्मिक एक्टिविटीज़, और सिस्मिक एक्टिविटीज़ की को कैप्चर करना। ऑर्बिटर। While the lander and the rover are designed to work for only 14 days, one lunar day, the orbiter is 3,379 kilogram spacecraft with 7 instruments on board would remain in orbit for a year. Okay, 1 साल के लिए रहना था इसका काम, और 14 दिन का इसकी लाइफ थी लैंडर एंड रोवर की। ओके, इट वॉज इक्विप्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमराज। इसमें कैमरा लगे थे अलग अलग तरह के, टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन 3-dimensional मैप्स ऑफ द सरफेस। इट इंटेंडेड टू स्टडी द मिनरल कंपोजिशन ऑन द मून एंड द लूनर एटमॉस्फेयर। तो इसमें मिनरल्स का पता लगाना था इसका काम, और लूनर एटमॉस्फेयर का स्टडी और वाटर की को असेस करना था, वाटर की क्वांटिटी को, अबेंडेंसी को। ओके, इसमें जो कैमरा लगे थे डिफरेंट वो 3-dimensional मैपिंग के लिए यूज़ किए जाने थे इसको। तो रोवर प्रज्ञान, ये अगर मून में होता तो इसका वर्क था कि ये 6 व्हील्ड था, सोलर पावर्ड व्हीकल था, डिटैच्ड इटसेल्फ एंड स्लोली क्राउल ऑन द सरफेस मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टिंग डाटा। ऑब्जर्वेशन करना एंड डाटा को कलेक्ट करना इसका वर्क था। It would study the composition of the solar near the lunar landing site.
तो सोलर कंपोजिशन को सरफेस में इसको वो करना था, डिटरमाइन द अवेडेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इसका वेरियस एलिमेंट का पता लगाना इसका वर्क था। The mission sequence involves meticulous planning of series of earthbound maneuvers, trans-lunar injections, series of lunar ones, landing separation, lander descent, and touchdown, and sequence rover rolling out of the lander on the moon surface. Okay, तो मिशन सीक्वेंस होता, इसमें meticulously प्लानिंग की गई थी कि सीरियसली अर्थवान मैन्यूवर कैसे की जाएगी, यानी कि जो जो अर्थ की जो ये अर्थ है इसका रोटेट करके मून तक पहुंचना, इसकी सारी प्लानिंग की गई थी। और ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन, उसको किस तरह से अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ये सारी इसमें मिशन में था चंद्रयान के सेकंड में। अब इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है चंद्रयान 2 और 3 के मिशन में, ठीक है। तो चंद्रयान 2 मिशन था, कंपोजिशन इसमें था एक्सपेरिमेंट्स ऑन बोर्ड, इसमें थे ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, एंड पेलोड टोटल था इसका 3850 किलोग्राम। अब मिशन लाइफ था इसका 1 ईयर, एस्टिमेटेड थी 7 ईयर। लैंडर का लाइफ थी इसमें 1 डे, 1 लूनियर डे। ओके, लैंडर साइड थी इसमें 70.9, ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं इसमें। और चंद्रयान 3 मिशन का है, इसमें कंपोजिशन है एक्सपेरिमेंट्स ऑन बोर्ड है, इसमें सम सेम एक्सपेरिमेंट्स ऑन लैंडर एंड रोवर एज चंद्रयान सेकेंड। इसका जो मिशन है वो सेम है जैसे ही चंद्रयान 1 का था, चंद्रयान 2 का था। नाउ एक्सपेरिमेंटल पेलोड एडेड टू propulsion मॉड्यूल। ओके, सो इसमें propulsion मॉड्यूल है, लैंडर है, रोवर है, बट ऑर्बिटर नहीं है इसमें। तो propulsion मॉड्यूल इसमें ऐड किया गया है। propulsion मॉड्यूल की लाइफ एज है 3 to 6 मंथ्स, और लैंडर रोवर की 1 लूनर डे। लैंडिंग साइट है इसमें 69.36 डिग्री, 32.34 डिग्री ईस्ट, स्लाइटली ऑफ द साइड फॉर चंद्रयान 2। ओके, सो 42 days सूनर देन द चंद्रयान 2। ओके, इसमें लैंडर में 4 थ्रस्टर लगे होंगे स्ट्रॉन्गर, चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर थे। वॉज टू लैंड इन दी 50 मीटर times 50 meter space, was using pictures taken then and there to assess landing sites। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा थ्रस्टर को कम किया गया है, स्ट्रॉन्गर लैग्स इसमें जोड़े गए हैं, बिल्ट विद redundancies for more scenarios। ओके, कोई भी इमरजेंसी के लिए इसमें जो लैग्स थे जिसकी वजह से इसको स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको मजबूत किया गया है। और जिससे कि कोई भी परेशानी हो, कोई रिडंडेंस हो, कोई भी ऐसी परेशानी आए, सिनेरियो बने, इसको ये सक्सेसफुली डील कर सके। और यूजिंग डाटा ऑलरेडी जनरेटेड बाय द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, एडिशनल सोलर पैनल्स हैज बीन एडेड। ओके, सो इसमें ISRO's LVM-3 carrying Chandrayaan-3 being moved to the launch pad ahead of its launch at the Satish Dhawan Space Station in Sriharikota। तो इसको अभी कर दिया गया है, और आज ही, टुडे ही 14 तारीख है, आज ही इसको लॉन्च किया जाएगा। और हो सकता है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे ही थोड़ी कुछ समय बाद ही इसको लॉन्च कर दिया जाए। और इसका शायद टाइम है, मुझे जहाँ तक याद है 2:30 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं, ये देख सकते हैं चंद्रयान 3 मिशन का। ये है LVM-3 M4 व्हीकल, इसको GSLV Mark 3 भी कहते हैं, GSLV
मार्क 3 3 ओके। इसमें L111 एन L110 लिक्विड स्टेज है, C25 क्रायोजेनिक स्टेज है। यहाँ पे चंद्रयान 3 वो लगेगा स्पेसक्राफ्ट एंड पेलोड यहाँ पे होगा। ये पेलोड वाला सेक्शन है, इसमें चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट होगा। S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर इसमें लगाए जाएंगे। ये इसका पूरा स्पेसक्राफ्ट का वो दिया हुआ है। सो मेजर चेंजेस इसमें क्या किए हैं, फ्रॉम strengthening the lander's legs to adding more solar panel and carrying more fuel. The many changes ISRO has made to the Chandrayaan-3 from the Chandrayaan-2 missions in 2019. Stronger legs, more solar panels, adding more solar panels, carrying more fuel. Okay. Equipment में Chandrayaan-2 comprises the orbiter, lander and rover. Now the Chandrayaan-3 mission consists of an indigenous propulsion module, lander and rover. Okay, propulsion, indigenous propulsion module, lander module and a rover इसको किया गया है। और Chandrayaan-3 carries an instrument named the spectropolarimetry of habitable planet Earth. स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, सेफ, जिसका नाम सेफ है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे स्टार लगा के रहना रखना और इसको याद रखना, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ सेफ, which its processor did not. Okay, SAFE has been installed in Chandrayaan-3's propulsion module. इसको propulsion module में इसको ऐड किया गया है। The lander's physical structure has been altered. Lander's physical structure इसमें जो ऐड किया गया है, removing its central thruster. इसमें central thruster को remove कर दिया गया है, thus reducing this engines from 5 to 4. तो इसके 5 पहले इंजन थे चंद्रयान सेकंड में, अब 4 रह गए हैं। जो सेंट्रल में जो थ्रस्टर था उसको रिमूव कर दिया गया है। There are a lot of improvements on the lander. Okay, one is the lander's leg. Already talked about it, which we expected could have withstood a higher velocity, enhanced the landing velocity to 3 meter per second from 2 meter per second. Okay, that is the reason why the Chandrayaan first mission has failed. Okay, the velocity led it to break down the whole system and crashed to the ground of the lunar surface. Okay, that means even at 3 meter per second, the lander will not crash or break. Okay, even more solar panel added to the lander. Okay, spacecraft was also tested for ability to withstand variation by flying it over different terrains using a helicopter. जो वाइब्रेशन होती है उसको विथस्टैंड करने की कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है इसको इसमें। Chandrayaan-3 also has more fuel than Chandrayaan-2. Okay, fuel increase किया गया है. This increased its ability to travel, handle dispersion, and move to an alternative landing site. Okay, so if fuel ज़्यादा होगा तो वो अदर साइट पे भी लैंड कर सकता है, जिससे कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको ये परेशानी नहीं होगी कि वो किसी इमरजेंसी रीजन की वजह से किसी और लोकेशन पे स्पेसक्राफ्ट को लैंड ना करा सके। फ्यूल ज़्यादा होगा तो इनके पास एक ऑप्शन होगा कि ये कहीं और इसको लैंड करा सकें। ओके, तो न्यू सेंसर्स इसमें जोड़े गए हैं। न्यू सेंसर कॉल लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर। इसका काम है ल्यूनर टेरेन को एग्जामिन करना। लैंडर ऑल्सो हैज़ अ लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर अरे, जिसको LRA बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ओके,
लेज़र डॉपलर, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में है अभी, इसको ध्यान रखना आप लोग। लेज़र डॉपलर, डॉपलर वेलोसिटी मीटर, ओके, और लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर अरे। चंद्रयान 3 हैज टू लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, ओके, इसमें 2 कैमरा लगाए गए हैं, जैसे चंद्रयान 1 में सिर्फ एक ही कैमरा था, ओके, जो डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है। Chandrayaan 3 cameras are also said to be better than the Chandrayaan 2 reduction of velocity. ओके, सो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती थी, जो 5 बूस्टर्स थे उसको जब ऑपरेट किया जाता था तो वो जो वेलोसिटी थी उसको डिक्रीज कर देते थे, जिससे जिससे कि वो जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था, वन ऑफ द रीजन ऑफ द क्रैश इज द reduce the velocity of the spacecraft, okay, which is called the retardation, okay, अभी बताया मैंने आपको। These engines developed higher thrust than what is expected, अभी बोला था मैंने आपको, ये हायर थ्रस्ट पैदा कर देते थे जिससे कि स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगी थी। When such a higher thrust was happening, the errors on accounts of this differential were accumulated over some period, okay, तो ये अचानक जो वेलोसिटी का रिडक्शन हो गया, जिससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उससे ये स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने में और इसको और लैंडर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आई। ऑल द एरर्स गॉट एक्यूमुलेटेड, जिससे कि सारी प्रॉब्लम एक्यूमुलेटेड हो गई, हायर which was on the higher side than what we had expected. The craft had to make very fast turn, okay, जिससे कि उसको फास्ट टर्न करना पड़ा। When it started to turn very fast, its ability to turn was limited by the software because we never expected such high rates to come. This was second issue, okay, ये इसका सेकेंड इश्यूज था, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का एकदम टर्न करना उसका ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, इस पर सॉफ्टवेयर इस काम सही तरह से काम करना बंद कर दिया उसने, और जो डाटा कलेक्ट करने की स्पीड थी वो स्पीड एक प्रॉब्लम आ गई इसमें, ओके। अब है इसमें और रीज़न है इसमें, जो एरिया था इसका, थर्ड रीज़न है इसका एरिया था वो एक सीमित था, 500 to 500 मीटर, 10 to 500 मीटर लैंड कराने के लिए स्पेसक्राफ्ट को। This craft was trying to reach there by increasing the velocity. So velocity को increase करके उस स्थान तक पहुंचने की जो कोशिश की थी साइंटिस्ट ने, इसकी वजह से ये velocity increase करता गया, even the almost close to the ground and kept on increasing the velocity. ग्राउंड के बिल्कुल करीब होने के बावजूद भी इसने अपना रफ्तार को कम नहीं किया। We expanded the area of the landing from 500 meter to 500 meter to 4 kilometer by 2.5 किलोमीटर, ओके। अब इस बार का जो किया गया है इसमें इंक्रीज किया गया है एरिया को, पहले 500 टाइम्स 500 था, अब 2.5 किलोमीटर है। It can land anywhere, so it doesn't limit you to target a specific point, okay। अब इसमें पेलोड देखिए आप, इसमें फर्स्ट है प्रोपल्सन मॉड्यूल, पहले ही बता चुका हूँ इसमें। इसमें है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसका सेफ का फुल फॉर्म है ये, to look for smaller planets that might be habitable in the reflected light, कि इसका वर्क होगा कि स्मॉलर प्लैनेट को ऑब्जर्व करना और देखना कि ये हैबिटेबल है कि नहीं है, जो रिफ्लेक्टेड होती है लाइट के थ्रू, ओके। सेकेंड है लैंडर, इट हैज़ अ 4 पेलोड, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव
आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। फर्स्ट है इसमें ये वाला, ये वाला, इसको रंबा, रंबा भी कहते हैं। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून माउंट हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, a passive experiment from NASA to help accurately measure the distance between Earth and Moon। इसका काम होगा, रंबा, रंबा का वर्क होगा। याद रखना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ये बनाया है, इसको ध्यान रखना। रंबा यहाँ पे है, ये क्या, रंबा LP, लैग्नियम प्रूफ, to measure the near surface plasma ion and electrons density and its charges and with time। तो इसका एक पैसिव एक्सपेरिमेंट फ्रॉम नासा, ये नासा से लिया गया है, टू हेल्प एक्यूरेटली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ओके, सेकंड है चंद्र चंद्र चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्टे to measure the thermal conductivity and temperature। चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, ओके, ये है चेस्टे, Chandra's surface thermophysical experiment to carry out the measurements of thermal properties of lunar surface near polar region। ओके, इसके टेम्परेचर को नाप के उसका मेजर करना, उसके टेम्परेचर को। और इसमें अब अदर भी आप चेक कीजिएगा, इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटीज़, इससे नाम से ही पता लगता है कि सिस्मिक एक्टिविटीज़ को पता लगाने के लिए इल्सा, to measure seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle। अब रोवर में दिया है यहाँ पे, एक मिनट, रोवर में APX है, APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर to drive the chemical composition and infer mineralogical composition to further enhance and understand of lunar surface। तो इसका काम क्या है कि केमिकल कंपोजिशन को इसको ड्राइव करना और उससे मिनरलोजी का फाइंड आउट करना कि उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं मून सरफेस पे। और सेकंड है इसमें लिव्स, लिव्स की फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका वर्क है टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन। ओके, लिव्स का वर्क है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, इसका वर्क है टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन, जैसे कि मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम एंड टिन एंड आयरन of lunar soil and rocks around the lunar landing। Okay, our propulsion module payload, yes, safe spectropolarimetry of habitable planet Earth, an experimental payload of study the spectropolarimetric signatures of the habitable planet Earth in the near infrared wavelength range 1 to 1.5। ओके, इसका वर्क है कि स्टडी करना स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर सिग्नेचर को प्लैनेट अर्थ के। ओके, ये है, आप इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है ये कुछ दिया हुआ है इसका बारे में, इसके बारे में प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में। ये स्पेसक्राफ्ट है जिसे लॉन्च हुआ है, ये है Chandrayaan-3 consists of indigenous propulsion module, landing module and a rover with an objective of developing demonstrative new technologies required for interplanetary mission। Propulsion module will carry the lander and rover from injection orbit to till 100 km lunar orbit। ओके, इसका वर्क होगा जो इंडिया जो अर्थ का मॉड्यूल ऑर्बिट है उससे इसको इंजेक्ट करके सोलर मॉड्यूल में पहुंचाना। ओके, विल कैरी आउट द लैंडर एंड रोवर फ्रॉम इंजेक्शन ऑर्बिट टू टिल 100 km lunar orbit।
नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तो इसका वर्क है इसमें कि इसमें लैंडर एंड रोवर को इंजेक्ट करना 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में, ठीक है। इट ऑल्सो कैरीज ए स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ओके। सिग्नेचर को फाइंड आउट करना। Payload to study the spectro and polarimetric methods of Earth from the lunar orbit. The main function of the propulsion module is to carry the LM from launch vehicle injection orbit to till lander separation. Okay? ये आप पढ़ लेना, ये आपका गलत है, इसको हटा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रयान 3 पेलोड इसमें है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज एल्सा। ये पहले ही बता दिया है मैंने वैसे तो आपको। lunar seismic activities ELSA for measuring the seismicity around the landing site, okay। जहाँ पे लैंड होगा ये, वहाँ पे उसकी सिस्मिक एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना। और लैंडमुइर प्रूफ टू एस्टिमेट द प्लाज्मा डेंसिटी एंड इट्स वेरिएशन, ओके। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के रखना इसको भी। वो जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई थी आपको, ये वाली, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार लगा के रखना इसको, ओके। लैंडमुइर प्रोब टू एस्टिमेट द प्लाज्मा डेंसिटी एंड इट्स वेरिएशन। और रोवर पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS and laser induced breakdown spectrometer LIPS for driving the elementary composition in the vicinity of the landing site, okay। ये कुछ दिया हुआ है पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दिया हुआ है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा इसको। ये यहाँ से लॉन्च होगा, इस तरह से सरफेस से इंजेक्ट किया जाएगा लूनर ऑर्बिट में, ठीक है। ये थर्ड लूनर मिशन है, पहले ही बता दिया है मैंने। ये लॉन्च व्हीकल है MPM-3 लॉन्चर, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये मिशन का सीक्वेंस है, कैसे लॉन्च किया जाएगा आप खुद ही पढ़ लीजिएगा इसी में। और इसको स्लाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप RR गोकुल टेलीग्राम पे डालिएगा, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, इसमें स्लाइड मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। PDF में फाइल मिलेगी आपको, ये उसमें पढ़ लीजिएगा आप। So achievement, the Chandrayaan-3 mission is to demonstrate India's growing technical capabilities in the field and conduct a successful soft landing on the moon. So ये एक ग्रेट सक्सेस होगा इंडिया के लिए। ये सेकंड अटेम्प्ट है इंडिया का टू लैंड द स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। इसमें फर्स्ट था चंद्रयान सेकंड के थ्रू इसमें किया गया था, पर वो फेल था, okay। If successful soft landing, India will become only the fourth country, okay। फोर्थ कंट्री बन जाएगी इंडिया आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड चाइना के बाद इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी। एक और है कि ये सारा जो सिस्टम बनाया है इंडिया ने, सेल्फ डेवलप किया गया है, ये इंडिजीनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, एक मेजर अचीवमेंट है इंडिया की। अब है साउथ पोल। क्यों साउथ पोल एक्सप्लोरेशन बाय इसरो क्यों करना चाहता है इसरो? वाई इसरो
want to explore South Pole. The lunar orbit almost a Chandrayaan 3 will reach the lunar orbit almost a month after its launch. Okay, एक महीने बाद पहुंचेगा वहाँ पे ऑर्बिट करके सन को और इजेक्ट होके मून के ऑर्बिट में जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस में उसको एक मंथ लग जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड है अगस्त 23। ओके, इस सारे प्रोसेस को करने में लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान को वहां तक पहुंचाने में। ठीक है, द लैंडिंग साइट ऑफ द लेटेस्ट मिशन इज मोर एंड लेस द सेम एज द चंद्रयान 2 नियर द साउथ पोल ऑफ द मून एट 70 डिग्री लैटिट्यूड। सेम ही है जो साइट है उसकी लैंडिंग साइट जो पहले चंद्रयान 2 मिशन में थी। Even China's Chang'e-4, which became the first spacecraft to land on the far side of the moon, the side that does not face the Earth, landed near the 45 डिग्री latitude। चाइना का जो मिशन था चैंग-ई 4 वो भी 45 डिग्री लैटिट्यूड में लैंड हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था टू लैंड ऑन द फॉर साइड ऑफ द मून। अब ये इंडिया का सेकंड मिशन होगा, इसमें साउथ पोल में लॉन्च किया जाएगा। और साउथ पोल में अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। इंडिया अगर पहुंचने में सक्सेसफुल रहा तो ये फर्स्ट कंट्री बन जाएगी टू डू दिस। ओके, व्हाई हैजंट एनी स्पेसक्राफ्ट एवर लैंडेड नियर द लूनर साउथ पोल? इसका रीज़न है कि क्रेटर, इसका रीज़न है द टेरेन ऑफ द लूनर साउथ पोलर रीजन इज मोर रग्ड। इसमें गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पे, इस तरह का है साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल से ज़्यादा इसमें गड्ढे बने हुए हैं than any other place. Okay, with few exceptions, the surface of this region has remained unchanged for near 300 billion years। 300 बिलियन ईयर्स से अब तक ये जैसा है वैसा का ही वैसा रहा है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं पर इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। इन द पोलर रीजन द सन ऑलवेज अपीयर्स लो ऑन द हॉरिजॉन। इसमें डायरेक्टली सनरे नहीं पड़ती हैं और अंधेरा रहता है, शैडो जोन इसको बोला जाता है, कांस्टेंट शैडो रहती है इसमें। एंड सेकंड रीजन है polar region of the moon are a very different and difficult terrain। okay, terrain इसका difficult है और many parts lies in a completely dark region where sunlight never reaches and temperature can go below to under 3 डिग्री सेल्सियस। 230 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है और डार्क रीजन में है। इसकी वजह से ये साउथ पोल में एक्सट्रीम कंडीशन है इसकी सारी की सारी। डिफिकल्ट टेरेन है, डार्क रीजन है, 230 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, लैक ऑफ सनलाइट है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर ऊपर बताया था 230 डिग्री सेल्सियस, क्रिएट्स डिफिकल्टी इन द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऑपरेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। In addition, there are large crates all over the place, ranging from a few centimeters in size to those extending to several thousands of kilometers। इसके क्रेटर्स काफ़ी डीपली और लार्ज हैं, जैसे कि वो काफ़ी किलोमीटर तक फैले हुए, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। मैंने बताया था कि ये क्रेटर दिख रहे हैं आपको, इसको क्रेटर बोलते हैं, गड्ढे से बने हुए हैं, कईयों किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर इंडिया साउथ पोल तक पहुंच जाता है तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इसमें है कि एक तो ये साउथ पोल एक कंपेलिंग स्पॉट है फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन मिशन सुटेबल फॉर लूनर आउटपोस्ट।
क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए, मिशन के लिए ये एक सूटेबल प्लेस माना गया है। और ल्यूनर आउटपोस्ट बनाने के लिए, जैसे कि कहीं जैसे कि मार्स पे जाने का मिशन बना रहे हैं कि 20 मार्स पे जाने के लिए एलॉन मास्क बना रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ल्यूनर मून को एक लूनर आउटपोस्ट बना दिया जाए, जिससे कि अदर प्लैनेट पे जाने में आसानी हो। इसलिए ये साउथ पोल एक पोटेंशियल ग्राउंड प्लेस कर रहा है लोग, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, कि ये एक लूनर आउटपोस्ट की तरह काम करेगा। इसका अगर इसको फाइंड आउट हुआ कि ये सूटेबल है, तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक डिस्कवरी होगी, और ये एनहेंस कर देगा हमारे जो मिशन की रीच आउट को काफ़ी इंक्रीज कर देगा। और हो सकता है कि फ्यूचर में जो पर्सन है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो अदर प्लैनेट पे भी लेने में कामयाब हो सके। तो पॉसिबिलिटी है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पर ये लूनर आउटपोस्ट अगर एक सूटेबल कंडीशन, अगर एनवायरनमेंट मिला, तो ये पॉसिबल हो सकता है। द परमानेंटली शैडो प्लेस ऑन द मून कुड कंटेन आइस। आइस की संभावना बताई गई कि यहाँ पे होगा, अदर मिनरल्स पे होगा, एंड वुड बी वाइटल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरर्स। ओके, recent orbiting missions have shown that the polar poles may contain water. वाटर की संभावना है यहाँ पे। It is believed that solar wind particles are trapped there, offering opportunities for science and exploration. ये सोलर विंड जो कैप्चर हुई है यहाँ पे, उससे हम अपने प्लैनेट के बनने का पता लगा सकते हैं, प्लैनेट के फॉर्मेशन का। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। So that's all, my friends. So next मिलते हैं आप नेक्स्ट आर्टिकल के साथ आपसे मिलते हैं। So for more such contents, please like and subscribe this channel, so you can get a quality contents from this channel. Thank you very much.